नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का? तो अलजेब्रा सब्जेक्ट का। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 1 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हमारे पेज नंबर, देखो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 है बच्चों, इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहीं पर ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया गया है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, और इसके पहले के जो हमारे एक्सरसाइज हैं जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3, इनके रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, लाइन से वीडियो देखते हुए चलो और बाकी प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट ये भी मैंने करवा रखा है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आ जाओ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले ना आप इसका इंट्रोडक्शन सुनिए। देखिए अभी तक क्या होता था कि हमको इक्वेशन कैसे दिए रहते थे, लीनियर इक्वेशन दिए रहते थे, है ना। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप जरा पीछे चलो, है ना, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके थोड़ा और पीछे चलो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लो जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। लेकिन अब देखना क्या होगा, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है ना बच्चों, उसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। देख लो यहाँ पे ऐसे दिया जाएगा, यानी कि जो आपका वेरिएबल होगा ना बच्चों, उसका पावर 1 नहीं होगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। जैसे एक आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ो। 4/x प्लस 5/y विच इज इक्वल टू 7। बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप कहेंगे अच्छा 2 वेरिएबल तो है, मतलब ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन तो है, लेकिन एक बात पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए x आपका नीचे है बच्चों, y भी नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये है, सुनो, ये अगर मैं x का पावर यहाँ पे 1 है, y का पावर भी 1 है, तो इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? x का पावर -1 हो जाएगा। आपको मालूम है ना कि जब ये ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है इसका पावर, राइट, यानी कि रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद ये जाएगा ऊपर, तो बताओ इसका पावर भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 7। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ गई, ये तो -1 आ रही है ना। मैंने क्या कहा था कि लीनियर में क्या होता है, पावर वेरिएबल का 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो -1 आ गया, तो क्या ऐसे चलेगा? क्या नहीं चलेगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो क्या करना होगा, आपको दिए गए इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में पहले बदलना होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे और तब जाके उसको सॉल्व करेंगे। जब ये एक बार लीनियर में बदल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से कोई भी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अब इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे ये भी बता दो, तो आज मैं आपको बताती हूँ। चलो इसे हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सेपरेटली और समझते हैं अच्छे से। इन दोनों को कहते हैं ना कि तुम दोनों हमारे साथ चले, चलो भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आ जाओ तुम ना, इधर आ जाओ। बच्चों इसको बड़े डिटेल में समझिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है जब ऐसे अपॉन वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो बच्चे इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। नहीं हमें नहीं सॉल्व करना, लेकिन कैसे नहीं सॉल्व करना, आप करोगे, बिल्कुल करोगे, और सुनो आप ही करोगे। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4/x प्लस 5/y विच इज इक्वल टू 7, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाओ कैसे, सुनो ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 4/x है, क्या बच्चों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 4 इंटू 1/x, बोलो जल्दी से, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 4 इंटू 1/x, बोलो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। 4 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 4 1 4, ऊपर 4 आएगा नीचे x आएगा, तो 4 इंटू 1/x से हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर इसको भी बताओ ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 5 इंटू 1/y, आप कहिए हाँ लिख सकते हैं। 5 इंटू 1/y क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं कर रही, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपने एक बार ये मेथड समझ लिया, फिर आप ऐसे सॉल्व करोगे, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली रिप्लेस करोगे वैल्यू को। ठीक है, तो देखो हमने इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो ऊपर दिया है ना वही आएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, बोलो क्या दिया इसमें? 3/x प्लस 4/y विच इज इक्वल टू 5। अगेन बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों? 3 इंटू 1/x बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको बताओ, 4 इंटू 1/y लिखा जा सकता है, एंड विच इज इक्वल टू 5। लो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐसे करके लिख दिया। ये मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, मान लो, है ना, मानने में क्या जाता है, और इसको मान लो भाई इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक,
अच्छा, अब क्या करें? अब देखो दोस्तों, दोनों में आपको क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे बताओ। तो इसमें 1/x है, इसमें भी 1/x है, यहाँ पर भी बच्चों 1/y है, इसमें भी 1/y है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 1/x और 1/y है ना बच्चों, इसको हम लोग एक दूसरा वेरिएबल अज्यूम करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट करके लिखेंगे कि 1/x विच इज इक्वल टू u, ठीक है। यानी कि 1/x को हमने क्या मान लिया है, u मान लिया है, और 1/y को हमने क्या मान लिया है भाई, v मान लिया है। अच्छा, कोई जरूरी है कि u और v ही माने? क्या हम a और b नहीं मान सकते? एक्स वाई तो खैर दिया ही है ना, कुछ और वेरिएबल नहीं मान सकते? आप बिल्कुल मान सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं यहाँ पे u और v ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि 1/x विच इज इक्वल टू यू एंड 1/y विच इज इक्वल टू v, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब नया इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट करना। बोलो इधर क्या है भैया, 4 है, 4 1/x का वैल्यू बताओ u, है ना, 1/x का वैल्यू हमने क्या माना है, u, तो 4u हो जाएगा, फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1/x का वैल्यू v, तो v लिख देंगे विच इज इक्वल टू 7। इसको आप लिख देना दोस्तों इक्वेशन नंबर 3, है ना। कोई परेशानी बताओ, क्या किया, बस हमने वैल्यू ले जाकर के रख दिया, इस इक्वेशन में भी रख दो, क्या आएगा 3, 1/x की जगह पे हमने u रख दिया, फिर प्लस का साइन, फिर क्या आएगा 4, और बताओ v, 1/y की जगह पे v विच इज इक्वल टू 5। ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वेशंस बन चुके हैं। कैसे इक्वेशन बन चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन बना है कि नहीं, वेरिएबल्स क्या है इसमें, u और v। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले ना इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से हमें क्या होगा, u और v के वैल्यूज मिलेंगे, और वो u और v के वैल्यूज को यहाँ पर ला करके पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और तब जाके हमें x और y मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब ये दो इक्वेशंस मिल चुके हैं ना, अब इनको आप अपने हिसाब से सॉल्व करो। कैसे करना चाहते हो, तो चलो क्यों ना हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर दे, है ना। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे मेथड नहीं बताया गया है, तो आप कोई भी मेथड अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेती हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को पकड़ना पड़ेगा और उसके जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे ना बच्चों, उसको सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, क्या करें बताओ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 4 है, मतलब दोनों इक्वेशंस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो और कोई रास्ता नहीं है, आ जाओ। कौन सा वेरिएबल पकड़े, चलो हम u को पकड़ लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 4 है, इधर क्या है 3 है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, हाँ इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, 4 और 3 का जो एलसीएम है बच्चों क्या आता है, 4 और 3 का एलसीएम जानते हो क्या आता है, 12 आता है। यानी कि 12 हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और 12 बनाने के लिए बोलो 4 में किससे गुणा करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, और 3 में किससे करोगे भाई, हाँ 4 से। समझ में आ रहा है, समझेगी नहीं, तो दोनों में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो दोनों का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है ना, तो 12 ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये 4 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 4 नहीं बना सकते, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमें इधर 3 से इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा, 3 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होगा, 3 4 जा 12 u हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15 v आएगा, विच इज इक्वल टू 7 3 जा 21, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 u प्लस 4 4 जा 16 v आ जाएगा, एंड देन 4 5 जा 20, ठीक है। ये हमें दो नए और इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब इसको सॉल्व करो प्रभु, मतलब बच्चों चलो सॉल्व करो, बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस करे, तो देखिए सेम साइन है, तो मैंने आपसे कहा था ना जब सेम साइन रहता है तो क्या करना होता है, यस माइनस करना होता है, यानी कि हम माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस का साइन कहाँ कहाँ पर आएगा, सब जगह माइनस का साइन आ जाएगा, इधर भी माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन, इधर देखिए इधर भी माइनस का साइन और इधर भी माइनस का साइन, ओके। तो माइनस करते हैं, बोलो 21 में से 20 गया तो कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। 15 में से 16 गया तो कितना आएगा, 15 में से 16 गया तो 1 आएगा, v है ना, देखो 1 v आएगा। माइनस में के प्लस में, तो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे -1 v आएगा इधर, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। ये -1 v जब उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे डिवाइड में हो जाएगा, -1 v। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो -1 आएगा, मतलब v का वैल्यू हमको क्या मिलता है, रुको इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे v का वैल्यू हमको मिल जाता है -1, ये बात पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए v का तो वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हमें u का वैल्यू निकालना पड़ेगा। u का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस v के वैल्यू को इन चारों इक्वेशंस में से किस में भी पुट कर दो, इसी में पुट करना, ऊपर वाले में कहीं गलती से, वैसे भी आप पुट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें x और ये u और v तो है ही नहीं, है ना। तो किस में रखना चाहते हो, चलो इक्वेशन नंबर 6 में रख दे या फिर 5 में रख दे, चलो 3 में ही रख लेते हैं, है ना, चलो 3 में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो बोलो क्या है, 4u प्लस 5v, v की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है,
ठीक है। तो v की जगह पे मैंने -1 रख दिया विच इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा 4u और प्लस माइनस माइनस होता है 5 1 5 विच इज इक्वल टू 7। -7 जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा हमारा +7, यानी कि 7 5 कितना होता है भाई 12 होता है। 4 को उस साइड लेकर के जाओगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 12/4 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि u का वैल्यू हमको कितना मिलता है बच्चे 3 मिलता है। तो आप देख लीजिए हमने u और v का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। u का वैल्यू 3 मिला, v का वैल्यू 1 मिला, लेकिन ये क्या, हमें तो x और y के वैल्यू चाहिए थे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल तो x और y है, लेकिन हमको मिल क्या रहा है u और v। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, यहाँ से हमको मिल जाएंगे x और y के वैल्यूज। कैसे, सुनिए बच्चों, ऐसे। अब क्या होगा, देखो हमने अज्यूम किया था ना 1/x विच इज इक्वल टू u, यही हमने माना था। जी हाँ बिल्कुल। तो अब बच्चों बताओ मुझे u का वैल्यू क्या है 3, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ 3 लिखेंगे, मतलब 1/x विच इज इक्वल टू 3। हमें तो x का वैल्यू चाहिए था, तो क्या करेंगे, देखो x को उस साइड लेकर के जाएंगे, 3 को इधर बुला लेंगे। तो बोलो बच्चों क्या होगा, अभी जो था वो रहने दो, हाँ ये हो गया। देखो थोड़ा और मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, ये x उधर जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा x विच इज इक्वल टू 1/3। समझ रहे हो कि नहीं। तो x का वैल्यू हमको मिल चुका है भाई 1/3, ठीक है। देखो x उधर गया, x अकेला रह जाएगा, 3 इधर आया तो 1/3, यानी x का वैल्यू बच्चों हमको 1/3 मिल जाएगा। अब y की वैल्यू की बात करेंगे तो 1/y हमने क्या अज्यूम करा था, v अज्यूम करा था, ठीक है। u v अज्यूम किया था हमने, तो 1/y विच इज इक्वल टू, बोलो v की जगह पे क्या आ जाएगा -1। लो जी हमने -1 लिख दिया। अब ये -1 को इधर बुला लो, y को उधर भेज दो, यानी कि y का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, -1 मिल जाएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे डायरेक्टली -1, देखो इधर 1 था, -1 इधर आया तो डिवाइड -1, तो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। यानी कि यहाँ पर ना y का वैल्यू हमको क्या मिलता है भाई, -1 मिलता है, और x का वैल्यू क्या मिलता है दोस्तों 1/3। आप देख सकते हैं, इधर हम चलते हैं जरा, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हमने जो किया वो सही किया कि नहीं, है ना। सही किया, लो जी हमने सही किया, 1/3 और -1। देखो x का वैल्यू 1/3 और y का वैल्यू -1, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करना होता है बच्चों, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखो इन्होंने वेरिएबल यहाँ पे क्या माना हुआ है, हाँ m और n माना हुआ है, तो आप m n मान सकते हो, p q मान सकते हो, a भी मान सकते हो, u v मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, और स्टेटमेंट लिखने का तरीका मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में सिखाया था। अभी मेरा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सिखाना, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आप यहाँ से देख भी सकते हो, और प्रैक्टिस सेट में भी मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब कुछ बताया था, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस सेट के भी वीडियोस को देखिएगा, राइट। ठीक, ये समझ में आया ना, बस इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ चुके हैं तो। चलिए, तो यहाँ से हमको वैल्यूज मिल चुके हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब उसको स्किप करने की सोचना मत, ठीक है। हाँ, अब चलो एक नए टाइप का, एक नया चेहरा वाला हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लो जी, अब ये आ गया है ना। तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम वो वाला सीख गए, हमने कहा हाँ हम सीख गए। तो इन्होंने कहा रुको, अब तुमको और इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देते हैं। हमने कहा दे दो भाई, आप कितना भी डिफिकल्ट कर दोगे लेकिन फिर भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाओ, आप ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। चलिए, तो इसको लेके चले हम, है ना, अपने घर में इसको लेके चलते हैं और वहां पर सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। आ जाइए, ये हमारे सामने सवाल है और दो इक्वेशंस दिए गए हैं, आप देख भी सकते हो। इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें, अभी ये जिस कंडीशन में है, जैसा ये दिख रहा है, ऐसे रख के तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हमें ना बच्चों कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि पहले इसको लीनियर इक्वेशन तो बना लो। तो चलो बनाते हैं, है ना, टेंशन किस बात की, बना लेते हैं। आइए देखिए, करना क्या है आपको, इधर लिखा हुआ क्या है बताओ, 4/x - y प्लस 1/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। हाँ जी, यही लिखा है। इधर क्या लिखा हुआ ये भी देख लो, 2/x - y माइनस 3/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये लिखा है। हाँ जी हाँ, ये भी लिखा है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वही सेम प्रोसेस हमारा रहने वाला है। देखो ये जो दिया है 4/x - y, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 1/x - y, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से यही आ जाएगा 4/x - y। ठीक है, फिर इसको बताइए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो ऑलरेडी 1/x प्लस वाई है ही, तो इसमें आप क्या ही चेंज करोगे, इधर कोई नंबर दिया ही नहीं है, तो इसको आप एज इट इज ही रहने दो, 1/1 प्लस x प्लस वाई।
विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया है बच्चों। ये क्या हो गया है भाई, इक्वेशन 1 हो गया है। अब जरा इक्वेशन 2 की चर्चा कर लेते हैं। बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 फिर इंटू 1/x माइनस वाई माइनस 3 इधर लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। इसे आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, हाँ इक्वेशन नंबर 2 लिख देना। ठीक बच्चों, समझ में आया, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। अब देखो बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो दोनों में ये कॉमन है 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई। तो इसे ही हम कोई दूसरा वेरिएबल अज्यूम करेंगे, तो हम यहाँ पर बच्चों मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, तो हम ऐसे मानेंगे कि 1/x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू m, यानी इसको हमने m के इक्वल मान लिया। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने इधर m ले लिया है। और जो 1/x प्लस वाई है ना दोस्तों, इसको मैं मान लेती हूँ n। ठीक है, एक को मैंने m कंसिडर किया, दूसरे को मैंने n कंसिडर किया। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। अब उसके आगे का बताओ, अब उसके आगे का तो आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जो था बस यहीं तक था बस, अब बाकी वही हमारा सेम। चलो बताओ क्या आएगा, आ जाओ इधर। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 पहले से रहने दो। 1/x माइनस वाई, इसको हमने m माना है, इधर m लिख देना। फिर प्लस 1/x प्लस वाई n माना है बच्चों, इधर 1 लिख देना। विच इज इक्वल टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फिर इधर देख लो, यहाँ पे लिख देंगे 2 1/x माइनस वाई, इसको m माना है तो m लिख दीजिए। फिर क्या आएगा 3, इधर माइनस का साइन है, -3 और 1/x प्लस वाई, इसको हमने n माना है तो n विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आपके सामने है, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब क्या करें, अब ये लीनियर इक्वेशन तो बन चुका है ना, अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करना आता है, चलो बताओ कौन से मेथड से सॉल्व किया जाए, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे पास एक बहुत अच्छा इधर प्लस पॉइंट है कि हमने n को पकड़े, है ना, n को पकड़ लेते हैं और इधर n के कोएफिशिएंट को सेम कर देते, क्या कहते हो, चलो कर देते हैं। आप वो m के भी कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये अकेला दिख रहा है, इधर माइनस भी है, तो एक ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना, इसीलिए हम इस इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके इधर 3n बन पाएगा, यहाँ पे 3n बन पाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ भाई आंसर कितना आता है। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 4 12m आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो प्लस 3n आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो बच्चों 9 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इसको सॉल्व कर दो। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर सेम साइन रहता है तो क्या करने का, माइनस, और अगर डिफरेंट साइन रहता है तो प्लस करने का। अलग अलग साइन है, देखो ये साइन माइनस में, ये साइन प्लस में, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। ठीक है, चलो प्लस करो, 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे देखिए प्लस 3n माइनस 3n दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और 2m 12m दोनों मिलाकर के हो जाएंगे भाई 14m हो जाएंगे। यहाँ से हमें m का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 14, ये 14 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 14/14 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि m का वैल्यू बच्चों आपको यहाँ से मिल जाने वाला है 1। ठीक है, अब m का वैल्यू हमको मिला ना, अब n का वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m के वैल्यू को आप किसी भी, ये तीनों इक्वेशंस में से किस में भी रख दो, आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो फर्स्ट वाले में ही रखते हैं। बोलो क्या लिखा है बच्चों, 4m की जगह पे बोलो क्या रखना है, 1, तो इसकी जगह पे 1 रखा, प्लस n दिस इज इक्वल टू 3। 4 1 से कितना होता है भाई 4, और 4 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 3 - 4, बताओ भाई किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा -1 के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 - 4 करेंगे तो -1 ही आएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से मिल गया, m का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब क्या करना है, हमें तो x और y के वैल्यू चाहिए थे, लेकिन ये तो m और n के ही वैल्यू मिले हैं, तो क्या करें, बस अब टेंशन मत लो, अब इसके आगे तो बहुत ईजी है। देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा था, 1/x माइनस वाई, इसको हमने माना था कि ये है m के इक्वल। अब m का वैल्यू इधर ला करके पुट कर दो, जो कि क्या है 1, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, 1/x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1, यही लिखोगे बिल्कुल। अब ये x माइनस वाई जो है इसको उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में है ना, जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ऐसे 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई, 1 इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे तो वही x माइनस वाई ही आएगा, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, ये हमको मिलेगा, है ना। अभी देखो फिर से इक्वेशन मिलने वाले हैं, आप सोचेंगे इधर इक्वेशन पे इक्वेशन मिलते जा रहा है, मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको इसे करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना प्रोसेस क्या चल रहा है। देख लो भाई, इधर हम थोड़ा इसको बगल में कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए भाई, ठीक, इसको इधर कर दो और इसको ना ऊपर उठा देते हैं, तुम ऊपर चलो, तुम भी ऊपर चलो, इधर आ जाओ,
ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? देखो हमें क्या इक्वेशन मिला यहाँ से समझिएगा, 1 का मल्टीप्लाई x माइनस वाई में करेंगे तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। और ये कौन सा इक्वेशन होगा, 5 तक हमने लिखा था, इसको हम लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 6। क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 लिखेंगे, ठीक है। चलो एक और इक्वेशन अभी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, इधर मैं करती हूँ इसके आगे का। देखो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, इसको हमने क्या माना था, हाँ हमने ये n के इक्वल माना था। अब n का वैल्यू बताओ हमको क्या मिला है, -4, यानी कि 1/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -1 आएगा। देखो -1 है, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, इसको हम थोड़ा इधर, मेरे पास जगह क्यों नहीं है, रुको, जगह तो हमें बनानी पड़ेगी, मैं जगह बनाऊंगी, है ना, ऐसे आपको नहीं समझने दूंगी, अच्छे से मैं समझाऊंगी। आ जाओ, इसके आगे का देखो जो हम कर रहे थे, 1/x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू n, ये हमने अज्यूम करा था, बिल्कुल। अब क्या करोगे बताओ भाई, अब क्या करोगे आप, इसकी जगह पे वैल्यू रखो ना, n का वैल्यू रखो, 1/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -1, राइट। x प्लस वाई जब उधर जाएगा तो हाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा, 1 विच इज इक्वल टू -1 x प्लस वाई, ठीक है। -1 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा -x, या फिर एक काम कर सकते थे, क्या काम कर सकते थे हम, एक काम तो कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई प्लस वाई में करेंगे तो देखो -1 का मल्टीप्लाई x में किया तो -x आया, -1 का मल्टीप्लाई प्लस वाई में करेंगे तो -y आएगा, यानी कि -x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ गलत आंसर मिल रहा है क्या हम लोगों को, रुको, 3 में से 4 गया तो -1, फिर अगर मैं इसको ऐसे लेकर के करूंगी ना तब तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, और जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे लिए नहीं, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, सही जा रहे हैं हम, है ना, मैं इसको देख रही थी, एकदम सही जा रहे हैं, टेंशन मत लो। आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। अब इसको सीधा से करके लिख दो तो क्या आएगा, -x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो देखो बच्चों हमें ना 2 इक्वेशंस मिले हैं, एक तो इक्वेशन नंबर 6 और दूसरा इक्वेशन नंबर 7, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, इक्वेशन नंबर 6 हो गया बच्चों और इक्वेशन नंबर 7 हो गया, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे x और y के वैल्यूज, यानी कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब कैसे होगा, सुनो, क्या करें हम, इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, आप कुछ भी कर लो, वैसे भी ये कटेंगे ही, देख लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस वाई है, प्लस एक्स है, इधर क्या है बच्चे, माइनस एक्स है, राइट। तो हमें इन दोनों को प्लस कर देना चाहिए, क्या कहते हो, प्लस कर दूं, तो प्लस करने से क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें ना वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप माइनस करोगे तो वाई कटेंगे, इधर से एक्स का वैल्यू मिलेगा, कुछ भी कर लो आंसर। अच्छा रुको, अगर हम माइनस करेंगे तो हाँ मैं सही जा रही थी। आ जाओ, अभी देखो बच्चों हम लोग क्या करने वाले, आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो क्योंकि इसमें आप देख सकते हो साइन डिफरेंट है। तो पहले मैं दोनों इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। पहला इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है -x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी 1 के इक्वल है। क्या करना है, प्लस या माइनस आप इसमें कुछ भी कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पर प्लस ही कर देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लस कर रहे हैं, राइट। तो 1 + 1 मिलाकर के इधर 2 हो जाएगा। देखो ये माइनस वाई, यहाँ पे मान लो कि अगर प्लस का साइन आता भी है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ऊपर भी माइनस है। तो जब दो नंबर्स माइनस में होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, आपको मालूम ही है। तो +1y मिला करके क्या हो जाएंगे भाई, -1y दोनों मिला करके -2y बनाएंगे। और ये देखो ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, राइट। तो y का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2, -2 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, फिर आप इसको कैंसिल करोगे, 2 × 1 = 2, यानी कि y का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, -1 मिलेगा y का वैल्यू, ठीक है। अब x का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल चुका है। x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो बताओ y का वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो x माइनस y की जगह पे -1 रखो, राइट, विच इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो x + 1 विच इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये +1 को उस साइड लेकर के जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा बच्चे, 0 मिल जाएगा। तो देखो हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू क्या मिला है भाई, 0 मिला है। देख लीजिए हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, सही किया ना हमने, हाँ बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करना होता है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, राइट। समझ में आया, तो देख लो मैंने आपको इधर सॉल्व करके बता दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हो। मैंने आपको और थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश की, क्योंकि देखो
हम पहली बार इसको पढ़ रहे होते हैं एक तो, और ये जब टेक्स्ट बुक में देखते हैं ना ये पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट एक एक लाइन, तो हमारा दिमाग और चकरा जाता है। इसीलिए मैंने जब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं स्पेशली इनको ध्यान से इसके ऊपर ला करके आपको समझा रही हूँ ताकि एक एक बात आप समझ पाओ, ठीक है। और बाकी मैंने आपको समझा दिया ना, अब आप इधर से पढ़ना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वही ये चेंजेस किया गया है, देख लो, इनको ऐसे लिखा गया जो मैंने आपको लिख के बताया था, फिर ये ए बी इन्होंने अज्यूम किया है एंड देन इसको सॉल्व किया है, फिर आंसर तो मिल ही जाएगा। क्लियर, चलिए। और ये कैसे लिखा जाता है स्टेटमेंट, ये तो आप जानते ही है, स्टेटमेंट लिखने का तरीका तो हमने आपको सिखा ही दिया है, ठीक। चलिए, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी ये यहाँ पर नहीं, ये एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको भी कर सकते हैं। चलो एक्टिविटी कंप्लीट करवा दूं, आ जाओ, ये लास्ट है, ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो हमारे पास बच्चों 2 इक्वेशंस हैं। अब देखो हम डायरेक्टली करना सीखेंगे, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या हमें बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा, ये एक एक ऐसे लिखेंगे, नहीं। अब तो आप सीख चुके हो, उसमें मास्टर बन चुके हो, अब आपको डायरेक्टली करना है और एग्जाम में डायरेक्टली ही कीजिएगा। देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा इधर करते, देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस है, एक तो ये है, दूसरा ये है, राइट। तो अभी देखो बच्चों, इसमें क्या कॉमन है, x-1 इधर भी है, इधर भी है, y-2 इधर भी है और ये y-2 इधर भी है। तो क्यों ना हम 1/x-1 को x मान ले, मतलब u मान ले, राइट। यहाँ पे इन्होंने क्या माना है, m माना है, तो 1/x-1 को इन्होंने m माना है, 1/y-2 को इन्होंने n मान लिया है, ठीक है, मान लेंगे। तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से x-1 इसको हम कैसे लिख सकते थे, 5 × 1/x-1 करके लिख सकते थे ना। हाँ, तो अब इधर लिख दो, क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 5 और 1/x-1 की जगह पे m लिख देना, उसके बाद प्लस, फिर इधर 1/y-2 इसको हमने n माना है तो n विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। इधर हम इक्वेशन बनाएंगे, लो जी, इधर के ये इक्वेशन इधर चला गया, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बना के बता देती हूँ। यहाँ पे 6 है तो मैंने 6 लिख दिया और फिर क्या आएगा m, क्योंकि इसके नीचे क्या था 1/x-1 ऐसा था ना, तो 1/x-1 की जगह पे m हम पुट कर सकते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर क्या आएगा 3 और इसके साथ n विच इज इक्वल टू n। n क्यों आया, क्योंकि 1/y-2 को हमने n ही तो माना है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, पहला इक्वेशन ये आ गया बच्चों और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या करना है, m और y के वैल्यूज को निकालना है। तो बताओ बच्चों आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, इधर 5 है इधर 6 है। अच्छा, तो एक काम करो, इसमें ना आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करने से क्या होगा, देखो n के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इधर n है और इधर 3n है ना, तो सेम हो जाएंगे, इधर भी 3 आ जाएगा। तो इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15m प्लस इधर आ जाएगा 3n विच इज इक्वल टू 3 2 6, ठीक है। फिर ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे ला करके लिख देते हैं, 6m - 3n बराबर 1। अब इसको सॉल्व करो, प्लस किया जाएगा माइनस, तो प्लस करो, क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे और ये 6 एक साथ बना देगा, 15 और 6 कितना होता है बच्चों, 21 होता है, तो 21m आ जाएगा, है ना। अब ये 21 को आप उधर लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, 7/21, कैंसिल करोगे तो 7 7 7 3 21, यानी कि m का वैल्यू हमको क्या मिलता है बच्चों, 1/3 मिलता है। तो आज मैं इधर लिख देती हूँ m विच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हमें बच्चों n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो वही हमारा सेम प्रोसेस जो हमने इक्वेशन बनाया था, ये इक्वेशन है ना, इसमें आप m का वैल्यू रखो, बोलो m का वैल्यू कितना मिला था, 1/3 हमको मिला, राइट। तो इसमें ना ये पुट करो m का वैल्यू, बोलो क्या आएगा, 6 इंटू m की जगह पे 1/3 रखेंगे माइनस 3n विच इज इक्वल टू 1। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 - 3n विच इज इक्वल टू 1। अब एक काम करते हैं, 2 को उस साइड लेकर के जाते हैं, तो -3n दिस इज इक्वल टू 1 - 2, 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, ये -3 उधर जाएगा तो डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि n का वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, तो ये 1/3 ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया ना कैसे मिला, देखो मैंने सब कुछ सही तो किया है, 1 - 2 तो -1 आएगा, फिर 3, हाँ 1/3, तो n का वैल्यू भी हमें क्या मिलता है, 1/3 ही मिलता है। देखो m भी मिला है भाई 1/3 और इसका भी वैल्यू कितना आया है, 1/3 ही आया है। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें तो x और y का वैल्यू चाहिए था ना,
राइट, हमें तो x और y का वैल्यू चाहिए था, लेकिन मिला क्या है, हमें तो ये m मिला है 1/3, n मिला है बच्चों 1/3। अब क्या किया जाए, तो अब फिर से ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। देखो हमने ऊपर क्या अज्यूम किया था कि 1/x - 1 दिस इज इक्वल टू m, m का मतलब 1/3, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई ये 1 में करोगे, क्रॉस में ऐसे ये इधर आ जाएगा ना, देखो ये इधर डिवाइड में जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 3 इस साइड आएगा और ये x - 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, देखो -1 को इस साइड बुला लो तो 3 + 1 दिस इज इक्वल टू x। तो बताओ x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है कितना होता है 4, यानी कि x का वैल्यू हमको 4 मिल गया। अब ना बच्चों y का वैल्यू निकाल लो, तो देखो 1/y - 2, इसको हमने क्या माना था, n माना था, n मीन्स 1/3। अब इसको सॉल्व करो, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 और y - 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y - 2 आएगा। -2 को आप इस साइड बुला लो, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ से हमको 5 मिलेगा। भाई कितना मिलेगा, y का वैल्यू 5 मिलेगा। तो y का वैल्यू 4 आएगा और y का वैल्यू आप देख सकते हैं, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो देख लीजिए हमने ये वैल्यू निकाल लिया और ऐसे करके क्या करना होता है, अगर आपको एक्टिविटी वाला सवाल पूछा एग्जाम में तो ऐसे करना। ठीक है, ये जो ब्लैंक प्लेसेस रहते हैं ना बच्चों, इन्हें हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है। ठीक, तो लीजिए ये तो हो गया। अब आ गए हम हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 पे। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, कहाँ पर, हाँ प्लेलिस्ट में चले जाना। कौन से चैनल पे, प्रैक्टिस सेट बाय एसके क्लास, इस चैनल पे जाना बच्चों। सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको इस चैनल पे मिल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट बाय एसके क्लास पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट मिलेंगे। आप बस इधर इधर प्लेलिस्ट में चले जाना ना, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे जाके आप प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। राइट, और बताओ, और इसमें क्या है, बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे जो कि बहुत ईजी है। देखने में आपको ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आसान है, आप कर लोगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस सेट 1.4 के भी। ओके, और अब हमारा क्या रह जाता है, प्रैक्टिस सेट 1.5 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स रह जाते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। और देखो बच्चों, पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, प्रॉब्लम सेट करवाए हैं, जो हमारे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो है, उनकी पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर जरूर हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।